इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब वह कथा सुनिए जो मां भगवती पार्वती जी ने शिव जी से पूछी। मां भगवती एक दिन भगवान भोले बाबा जब बागंबर लेकर ध्यान वृक्ष, कथा वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे पधारे, आसन जमाए, तो मेरी मां चरणों में प्रणिपात भई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु वेद पुराण जिनका गान करते हैं, श्रुति स्मृति जिनका विस्तार करती है, मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, साधु लोग जिन नाम का, चरण का, शरण का भजन करते हैं, सरस्वती शेष नारायण जिनके बारे में नाना विधि गान करते हैं, आप 24 घंटे राम 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 जिनका जप करते हैं, राम जी कौन है? इनके बारे में मुझे समझाइए, सुनाइए नहीं, समझाइए। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन। भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गया और तब मगन ध्यान रस दंड जुग पौने मन बाहिर, रघुपति चरित भगवती कण कण में जो व्याप्त हैं, सबके आराध्य हैं, भागवतों के साध्य हैं, ऐसे प्रभु क्यों अवतरित होते हैं? एक उत्तर, अगुणय रूप अलख यज जो, भगत प्रेम बस सगुण सो, भगत प्रेम बस सगुण सो, जो गुण रहेगी सगुण सोई कैसे, जल और बर्फ एक ही है, स्वरूप का अंतर है। उसी प्रकार जो अलख है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिसकी सर्वदा सदा कण कण में व्याप्ति है, वो अनंतानंत स्वरूप में रहने वाला मेरा प्रभु भगत प्रेम बस सगुण सो। काशी में जिस भगवान का नाम लेकर जीव को मैं शोक रहित करता हूं, उद्धार करता हूं,
मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, भगत जिनका भजन करते हैं, साध लोग यजन करते हैं, कण कण में जो व्याप्त है वह प्रभु केवल और केवल प्रेम में। भगवान प्रेम के अधीन है साहब। भगवान को ऐश्वर्य से नहीं पाया जा सकता, भगवान को सामग्री से नहीं पाया जा सकता। भगवान केवल और केवल प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। केवल प्रेम। देवी उस भगवान को जो सर्वत्र व्याप्त है। देखिए, अवतार लेने के लिए भगवान को कहीं से उतरना नहीं पड़ता है, क्योंकि शिव सिद्धांत है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये शिव सिद्धांत है। तो भगवान को न कहीं उतरना है और न कहीं चढ़ना है, वो तो यही है। इधर है, उधर है, इधर है, इधर भी है, सर्वत्र है। फिर देखते क्यों नहीं है? जो देखना चाहता है भगवान केवल उसी को देखते हैं। आपने सुना होगा, सबको कंठ में है, गाइए। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी भक्ता बड़े जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रही प्राण बिनु वासे असीसा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जारी नहीं असी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जारी नहीं बरनी। देहि मिगा वही वेद बुध, आय धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित चलपति सोई दशरथ सुत। वही अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती जी के पुत्र होकर आ गए कौशलपति मां भगवती ने पूछा, यही तो जानना चाहती हूं क्यों आए। तब बाबा ने उत्तर दिया, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमान, बाढ़ई असुर अधम अभिमान।
धर्म के ऊपर अधर्म बढ़ता दिखता है। स्मरण रखा जाए, अधर्म कभी धर्म के ऊपर नहीं जाता, दिखता है। बाढ़हि असुर अधम अभि, क्योंकि इनका स्वभाव है करही अनीति जाई नहीं। एक कथा आपको निवेदन करूं। एक बार कुबेर जी अपने पूज्य पिताजी के पास बैठे थे। पिताजी विश्रवामुनि तो बड़े अद्भुत महापुरुष थे। पुत्र संस्कारित हो, शालीन हो, सदाचारी हो, विवेकी हो, पिता में भगवत भाव का दर्शन करे तो पिता बड़े आदर से उनको बिठाते हैं। पिता को भी अच्छा लगता है। संतान तो चाहे जैसी हो, पिता को सब अच्छी लगती है, लेकिन जो आज्ञाकारी पुत्र होता है उस पर पिता का विशेष प्रेम होता है। पिता अपने आनंद को कहता नहीं है, लेकिन अनुभूति तो करता ही है। तो कुबेर जी का बहुत आदर साथ स्वागत किया पिताजी ने, स्नेहपूर्वक बगल में बिठाया। इतने में रावण आ गए। रावण भी आसन था, वहीं पर बैठ गया। साथ में पिताजी के केकसी माई भी बैठी थी। आज्ञा लेकर कुबेर जी जब चले गए तो रावण अपने माँ के साथ गए और रावण ने ये पूछा, माँ वो कौन आया था? पिताजी ने बड़ा उसको लाड़ प्यार स्नेह सम्मान दिया। तो माँ ने, अभी उम्र छोटी है इसकी, रावण की माँ ने कहा, बेटा ये आपके बड़े भाई हैं। तप के बल पर इन्होंने देवत्व की प्राप्ति कर ली है। अब ये देवराज इंद्र के खजाने के स्वामी हैं, नाम है कुबेर। अच्छा, ऐसा तप किया है? तो माई बोली कि और क्या, तुम्हारे जैसे केवल खाता सोता थोड़ी है। अगर तुम आलसी हो तीनों भाई, कुछ नहीं करते हो, भजन भी नहीं करते हो। ऋषि परंपरा थी परिवार में। एक बार कहीं फिर भेंट हो गई तो कुबेर जी ने रावण को समझाया कि देखो हम लोग ऋषियों की संतान हैं और हम लोगों को सदाचार पूर्वक रह करके तप करके ऋषि परंपरा को और बढ़ाना चाहिए, अनीति नहीं करना चाहिए। रावण को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा औरों से तो बाद में निपटेंगे, पहले हम तुम्हें तो निपटेंगे। मानस में वर्णन है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। तो तीनों भाइयों ने कठोर तप किया और क्या परिणाम हुआ आगे कथा में आप श्रवण करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने आप कोई समझ ले तो ठीक, किसी को समझाइए मत। समय बदल गया है, अपने समझ लीजिए। क्या समझाना नहीं है, सुनाना नहीं है।
और नहीं तो रावण की तरफ बोल देगा धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा, नहीं छीन ले आवा। किसी को क्यों समझाना? अच्छा, कौन ऐसा है जो समझता नहीं है? सब समझते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।